आप अपने बीमार रिश्तेदार के पास जब बैठते हैं, आनंद उसकी लाइफ में भी आता है। तो तुम पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, ईश्वर तेरे साथ है, आनंद और जय तेरी हो। उसकी रिफ्लेक्शन नजर आएगी कि ये भाई कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। सारी चीजें, सारे कनेक्शन तोड़ दो जो बिब्लिकल नहीं है, और फिर देखो तुम एक सौता बनते हो कि नहीं। उसे कहा स्वर्गदूत ने, देख तेरी रिश्तेदार अलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। वह जो बांझ कहलाती थी उसका 6वां महीना चल रहा है, क्योंकि जो वचन प्रभु की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया और वो मरियम उठकर पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में अलीशिबा को ग्रीटिंग्स दी, शालोम बोला। जो ही अलीशिबा ने मरियम का नमस्कार शालोम सुना, बच्चा उसके पेट में उछल पड़ा और अलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। और उसने बड़े शब्द से कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे शालोम का शब्द मेरे कानों में पड़ा तो बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। इमेजिन करो कि मरियम, अब जैसे ही स्वर्गदूत ने कहा, मरियम प्रेग्नेंट थी सेम टाइम। उसने कहा तेरी रिश्तेदार है, उसके 6वां महीना चल रहा है। लेकिन वो पहाड़ी देश में गई और अपने रिश्तेदार को बेल मारी। जैसे वो बाहर आई, उसने कहा शालोम, बच्चा ठुप, आनंद से वो उछल पड़ा। क्योंकि जब आप जीसस क्राइस्ट को अपनी लाइफ में लेके चलते हैं, आप लाइफ को बांटते हुए चलते हैं। जो लोग जीसस क्राइस्ट को स्वीकार कर चुके हैं और सचमुच यीशु मसीह का आत्मा उनकी जिंदगियों में है, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ जाएंगे, आपकी लाइफ, आपका बिजनेस जीवित हो जाएगा। आप किसी नशे वाले बंदे के पास बैठेंगे, आप उसके नशे को खत्म कर सकते हैं। आपके अंदर से बाइबल कहती है जीवन जल के सोता बहता है, क्योंकि जैसे ही मरियम का शब्द उसने सुना, उसका बच्चा पेट में उछल पड़ा। जो मूवमेंट नहीं कर रहा था उसको लाइफ मिली, वो आनंद से उछला, ताकि यूहन्ना को मालूम हो कि मां के गर्भ से ही मुझे परमेश्वर ने जीवित किया था, उसने लाइफ दी थी। आपके जीवन में जब परमेश्वर होता है, आपके गर्भ में, आपके लाइफ में जब परमेश्वर होता है, आप अपने बीमार रिश्तेदार के पास जब बैठते हैं, आनंद उसकी लाइफ में भी आता है। मुर्दा जिंदगियां उनकी भी जीवित होती हैं। आप जिस स्टेट में होते हैं, जिस देश में होते हैं, वहां के मुर्दापन को भी आप दूर करते हैं। यह परमेश्वर की मर्जी है क्रिश्चियन व्यक्ति के लिए। आप जब अपने फाइनेंस में होते हैं, अगर आप सचमुच पवित्र आत्मा को अपने अंदर लेके चलते हैं, आपका फाइनेंस कभी मरा हुआ नहीं रहेगा। आपके दोस्तों की लाइफ, उनके जीवन, आपके रिश्तेदारों के जो आपके वचन को सुनते हैं, आपकी गवाहियों को सुनते हैं, वो भी मुर्दा नहीं रहते हैं। ये परमेश्वर का प्लान है आप लोगों के लिए। वो आपको तो ब्लेस करना चाहता ही है, लेकिन आपको एक ब्लेसिंग का चैनल भी बनाना चाहता है कि आप जिस व्यक्ति के पास बैठेंगे, उसकी पूरी लाइफ को आप चेंज कर देंगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी सहेली के पास बैठेंगी, आप उसकी लाइफ को बदल सकती हैं। उसकी आत्मिक जिंदगी अगर मुर्दा है, व्यभिचार में है, पाप में है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसके घरों में अगर बीमारियां हैं, आप चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट आपके अंदर है। तो मेरे दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी अक्टूबर 10 तारीख दिन गुरुवार जालंधर के खामरा शहर में अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के द्वारा दुख निवारण मीटिंग आयोजित किया गया है। तो जैसा आप सामर्थी वचन को सुन रहे हैं, ऐसे ही सामर्थी कामों को अपने जीवन में रिसीव करने के लिए और हमारे जीवित यीशु मसीह परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में होते हुए देखने के लिए वहां जरूर जाएं। अपने पूरे परिवार को लेकर जाएं, अपने पूरे मोहल्ले को लेकर जाएं, और जितने भी लोग आपको ये कहते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर जीवित है या नहीं, उनको तो अवश्य ही लेकर जाएं, ताकि वो परमेश्वर के जीवित कामों को वहाँ देख सकें और परमेश्वर के कामों को देखने के द्वारा उनके आंखें खुल सके। तो मेरा विश्वास है कि जब आप वहाँ जाओगे
तो आप अपने छुटकारे को हासिल करोगे। अब अपने दोस्त के पास बैठेंगे, वो नशा करता है, मेरे भाई आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप किसी ऐसे बिजनेस में विजिट करें जहां पर कोई काम नहीं होता, आपकी एक प्रेयर ग्राहकों की लाइन लगा सकती है उसकी दुकान के बाहर, क्योंकि आप में जीसस क्राइस्ट है, आपके अंदर परमेश्वर है, आपके गर्भ में, आपके जीवन में परमेश्वर आ चुका है। आप सेम नहीं हो, आप ऑर्डिनरी नहीं हो, तुम पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, ईश्वर तेरे साथ है, आनंद और जय तेरी हो। आप एक बिलीवर हैं, आप एक रेडी वाले के पास जाते कुछ खाने के लिए, आप पूछते क्या हुआ, तेरे कस्टमर नहीं आ रहे, काम में इतना ही है जी, चल मैं तेरे लिए प्रेयर करता हूं। खुदा बाप तू मेरे अंदर है, आज से इसके कस्टमर बढ़ जाएं। मैं आपको बता रहा हूं, माथे पे हाथ मारेगा रेडी वाला, ये क्या हो रहा है, उसे बंदे रखने पड़ेंगे अपने पास। आप एक शोरूम में जा रहे हैं कपड़े के, आप पूछेंगे कि क्या हुआ, खाली बैठे हैं, यार मंदा चल रहे हैं, आपके अंदर जीसस क्राइस्ट है। आप बोलेंगे रुक तेरे लिए प्रेयर करता हूं, खुदा बाप तेरे दूतों को भेजता हूं, सब लोग इसकी दुकान पे आए। मैं कह रहा हूं कमला हो जाएगा बंदा, वो इतने कस्टमर आएंगे उसके पास। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा, अंदर जीसस क्राइस्ट है, तुम पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, आनंद और जय तेरी हो। हालेलुया, तुझ पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। A divine influence upon your heart and reflection in the life, कि तुम्हारे हार्ट के ऊपर एक डिवाइन इन्फ्लुएंस हो चुका है। तुम आम नहीं हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लोग बोलेंगे बहन जी कोविड आंडे फिर, क्योंकि उसके हार्ट के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है क्राइस्ट का, वो डर जाएगी, हाय ऐतकी मैं ही न मर जाऊं, मेरा जुकाम भी बहुत होता है, हाय आप नहीं डरोगे। क्यों? आपके हार्ट के ऊपर डिवाइन ईश्वरीय इन्फ्लुएंस है। आप बोलोगे बहन जी कोई ना, ऑयल है, डरो ना, प्रेयर करते हैं। वो इन्फ्लुएंस आपके हार्ट के ऊपर है, तुम लोगों को बचाने वाली होगी आज से, द नेम ऑफ जीसस। रिफ्लेक्शन इन द बॉडी, आपकी बॉडी पे, आपके शारीरिक काम पे, फाइनेंस पे, सेवकाई पे, उसकी रिफ्लेक्शन नजर आएगी कि ये भाई कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। तुम अलग होने वाले हो आज से, अब से, राइट नाउ। रिसीव फायर, 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 रिसीव फायर। आप निराश हो जाओगे अगर दुनिया के पीछे चलोगे। आपका बेस्ट फ्रेंड आपको निराश कर देगा, आपकी मासी जो आपको यूएस से बुलाने वाली थी वो आपको निराश कर देगी, लेकिन जीसस क्राइस्ट आपको कभी निराश नहीं करेंगे। जब आपकी लाइफ में अंदर आ जाएंगे तो आपके ऊपर यह वचन पूरा होगा, तुझ पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। मैंने कहा तुझ पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ, हाईली फेवर्ड। हाईली फेवर्ड का मतलब दो बार उसने कहा है, स्वर्गदूत ने दो बार बोला है। एक बार बोला है यू आर हाईली फेवर्ड, और दूसरी बार बोला है कि ईश्वर का अनुग्रह तुम्हारे साथ है। हाईली फेवर्ड का मतलब है कि किसी को एक्स्ट्रा फेवर मिल जाना, कि 10,000 लोगों में से किसी एक को बरकत मिलनी है तो वो एक आप होंगे। 1,00,000 लोगों में अगर एक बचना होगा और बाकी जाने होंगे, वो एक आप बच जाएंगे इन जीसस ने। यू आर हाईली फेवर्ड हमरा चर्च। आप अपनी किसी पड़ोसी के घर जाएंगे, वो आपको अपना दुखड़ा बताएंगे, बहन जी मेरा घर वाला मेरी गल नहीं मानता, दारू ही बड़ी पींदा। आप बोले कि चलो आज प्रेयर करते हैं। आप प्रेयर करोगे, परमेश्वर शैतान की इस गंदी आत्मा को मैं निकालती हूं उस घर से, ब्लेस करती हूं उस घर को। सुना, उसका पति आएगा, सेम दारू की बोतल खोलेगा और उसका पेट खराब हो जाएगा, उसकी सेहत खराब होने लगेगी दारू से। बोलेगा छाटी देनी है अपा। क्यों? क्योंकि उसने कहा जब जीसस क्राइस्ट तेरे अंदर है, तेरे अंदर आ चुका है, तो जीत तेरी होगी जहां भी तू जाएगी। आप एक घर में हैं तो ये वचन समझ के जाना है कि दूत ने कहा था जीत मेरी है। मैं इस घर के लिए अगर खड़ी हो जाऊंगी, इस नशे वाले घर के लिए, तो जीत मेरी होगी और शैतान हारेगा। आप एक ऐसे घर में खड़ी हो जाएंगे जहां बीमार रहते हैं,
तो परमेश्वर ने कहा अगर जीसस जेन्युइन तेरे अंदर है, क्योंकि एक ही दिल है आपका, इस दिल में जीसस क्राइस्ट और बॉयफ्रेंड इकट्ठे नहीं रह सकते, और इस दिल में गर्लफ्रेंड और जीसस क्राइस्ट इकट्ठे नहीं रह सकते, एक को रखना पड़ेगा। और अगर जीसस अंदर रहेंगे शर्मिंदगी कभी नहीं रहेगी। अगर आप जाएंगे उस घर में जहां पर कलेश है, आप बोलेंगे बहन जी चलो प्रार्थना करते हैं, हाथों को उठाकर आप प्रेयर करेंगे, परमेश्वर इस कलेश की आत्मा को मैं डांटती हूं, इस घर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। अगले दिन वो आपको टेस्टिमनी देगी, हाँ उन ठीक है, मेरा पति शांत है थोड़ा, किसी ने पैसे देने से ना देते सी रात ਨੂੰ ਹੁਣ ठीक हो गए। क्योंकि आप वहां गई, जहां आप जाएंगी जय जीत आपकी होगी। जहां आप जाएंगे मेरे भाई जीत आपकी होगी। एक क्रिश्चियन एक पावरफुल व्यक्ति है, लाखों को बदल सकता है। वो किसी से डरता नहीं। प्रूफ आपने देख लिया है। जितना इस बार सेलिब्रेट हुआ कभी सेलिब्रेट नहीं हुआ, जितना मजा आ रहा है कभी इतना मजा नहीं आया। परमेश्वर ने चुना है ऐसे लोग जो इस चर्च के मेंबर थे आज से 10 साल पहले, और घर में मैं रियल बोल रहा हूं, खाने को नहीं था, चर्च से राशन जाता था, आज फॉरेन में है। पैसे लगा के नहीं गए, ग्रेस से गए। पैसा कहां, खाने को पैसा नहीं, बाहर कैसे 50 लाख 40 कौन लगाए। जब जीसस आपकी लाइफ में जेन्युइनली एंटर करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन हालेलुया। इसीलिए जीत सबकी नहीं होती, आनंद सबके पास नहीं, क्योंकि उन्हें डर है उनका रिश्तेदार क्या बोलेगा, मेरा घर वाला क्या बोलेगा, मेरी घरवाली क्या बोलेगी, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे कि ईसाई बन गया। इसलिए जीत सबकी नहीं, जीत उन लोगों की है जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को ग्रहण कर लिया है अपने उद्धारकर्ता के रूप में, अपने परमेश्वर के रूप में। और जीसस क्राइस्ट किसी धर्म का नाम नहीं है, वो धार्मिकता का नाम है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? जीसस क्राइस्ट को फॉलो करो, लाइफ सेम नहीं होगी। आज के बाद अगर जीसस जेन्युइनली आपके दिल के अंदर हैं, तो व्हाट्सएप के सारे वो चीजें डिलीट कर दो जो बिब्लिकल नहीं है। वो सारी चीजें, सारे कनेक्शन तोड़ दो जो बिब्लिकल नहीं है, और फिर देखो तुम एक सौता बनते हो कि नहीं। ट्राई करो, देखो उन जगहों पे जाओ जहां लोग निराश बैठे हैं और उनके लिए प्रेयर करके आओ, देखो क्या होता है। ऐसा शैतान तड़फेगा और भागेगा, आप देखेंगे लोग किस तरह से मान जाएंगे कि सचमुच तेरे परमेश्वर में ताकत है। कल तो प्रेयर करके गया था, कुछ हुआ है हमारी लाइफ में। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से है। तो मेरा विश्वास है कि आपके मन में विश्वास बहुत ही ज़्यादा दृढ़ हुआ होगा, बढ़ा होगा जब आपने इस वचन को सुना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत ही सामर्थी और जीवन को बदल देने वाला होता है। तो हर एक वीडियो मेरे प्रियो आप लोगों के लिए पवित्र आत्मा की ओर से आयोजित है, ताकि जब आप इन वचनों को सुनो तो आप अपने जीवन में इसे अप्लाई करो, पूरा करो और वो चीज़ें हासिल कर सको जो परमेश्वर से आप प्रार्थना में मांगते हो, क्योंकि प्रार्थनाएं तभी सुनी जाएगी जब आप उसकी सुनते हो, अर्थात वचन की। और परमेश्वर बहुत ही उत्सुक रहते हैं आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए। इसीलिए जब भी परमेश्वर किसी को ब्लेस करना चाहे हैं या उनको ऊंचा करना चाहे हैं, तो अपने वचन को भेज कर वो उन्हें आशीषित करते हैं। तो जब ये वचन आपके पास आया है तो इसका मतलब आपका छुटकारा आपके पास आया है। तो इस वचन को फॉलो करें, सुने और अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखें। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और वचन के साथ, जिसके द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करें। सभी को जय मसीह की।